शिव बेहद भोले हैं। वह बिना अपने भक्त के मंतव्यों की परवाह किए अपने लिए उनकी भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी इसी खूबी की वजह से शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। जहाँ एक और महादेव को प्रसन्न करना इतना आसान है, वहीं उनके क्रोध से खुद को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। शायद यही वजह है कि उनके भक्त उन्हें विनाश का देवता भी कहते हैं। चेहरे पर मधुर मुस्कान रखने वाले भगवान शिव के क्रोध की ज्वाला ने कई दुष्टों का संहार किया है। शिव के गण वीरभद्र का भी एक ऐसा ही रहस्य है जिसकी उत्पत्ति शिव के क्रोध के आवेग में हुई थी। आज हम आपको वीरभद्र की ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। शिव के वीरभद्र अवतार का संबंध शिव और सती के विवाह और सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा संपन्न यज्ञ से है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें प्रजापति अर्थात मानव जाति के राजा भी कहा जाता था। दक्ष की पुत्री सती अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्त थी। वह हमेशा उनकी आराधना में ही अपना समय व्यतीत करती थी। बचपन से ही सती ने यह निश्चय कर लिया था कि वह बड़े होकर शिव को ही अपना पति स्वीकार करेगी, लेकिन प्रजापति दक्ष को यह कभी भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह अपने राज्य का विस्तार बढ़ाने और खुद को शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च घराने में करना चाहते थे। परंतु शिव तो धन संपत्ति की माया से पूरी तरह दूर रहकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। महादेव तो एक साधारण जीवन जीते थे जो दक्ष को बिल्कुल नहीं पसंद था। वे नहीं चाहते थे कि महादेव से विवाह कर उनकी पुत्री भी एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करे। हर पिता की तरह वह भी अपनी पुत्री को आरामदायक जीवन देना चाहते थे। जब सती विवाह योग्य हुई तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया ताकि सती अपनी पसंद से अपने लिए वर का चुनाव करे। इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने सभी देवता गणों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती स्वयंवर में उपस्थित हुई तब अपने आराध्य शिव को वहां ना पाकर वे काफी निराश हुई। उन्होंने अपनी वरमाला को हवा में उछाल दिया और शिव से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो माला सीधी जाकर शिव के गले में गिरी। अपनी पुत्री की यह हरकत देखकर दक्ष अत्यधिक क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन शिव और सती के विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने हृदय में भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, प्रजापतियों और राजाओं का आमंत्रण किया गया। इस यज्ञ में शिव, सती और दक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया। यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, सभी लोग मौजूद थे। प्रजापति दक्ष सबसे आखिर में आए। उनके आते ही ब्रह्मा जी, सती और भगवान शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं और राजाओं खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब महादेव दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए तो प्रजापति दक्ष को लगा कि महादेव और सती ने उनका अपमान किया है। उसी समय दक्ष ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने भी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री और शिव के अलावा सभी को आमंत्रित किया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तब सती ने अपने पति भगवान शिव से कहा उन्हें भी उस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। शिव ने सती की बात को यह कहकर स्वीकार कर दिया कि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना सही नहीं है। सती ने शिव के सामने कई बार जीत की कि वे अपने पिता की सबसे चहेती पुत्री है, इन्हें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव तो यज्ञ में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सती के बार बार आग्रह करने की वजह से उन्होंने नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और उनके पति महादेव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए।
उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इसी क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे यह आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उनकी सेना का विनाश कर दे। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष की सेना पर आक्रमण कर दक्ष का वध कर दिया। इसके अलावा जो भी उनके मार्ग में आया उसने उसका सर्वनाश कर दिया। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने यज्ञ का आयोजन किया था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करे। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।